स्लो चल रहे हैं काफी, चल रही है इंटरनेट की, तो उसी वजह से सब मॉर्निंग ऑलरेडी थर्ड है फोर्थ है और एक छुट्टू सब स्टार्ट किया था बेटा कि किस वर्ब के बेटा जो एक और बात मैं छोटी सी रिपीट कर दूं, जिन्होंने जिन्होंने टेक्निकली जिन्होंने पहले की टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आज वो पहली बार लाइव आए हैं और टेंस की क्लास देख रहे हैं बेटा, उन्हें समझ नहीं आएगा। इससे बेटर है पहले आप पीछे की क्लासेस को कवर करें, आपके पास सेव है टेंस की, उसके बाद लाइव क्लास का आनंद ले पाएंगे आप, अदरवाइज आज आपको लाइव क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो पहले की क्लासेस आप जरूर खत्म कर लें। अब चालू करते हैं बेटा आज की क्लास, ठीक है। तो टेंस की टेक्निकली ये फोर्थ क्लास है, ठीक है। और बेटा हमें करनी थी फील वर्ब। कल हम एक ऐसी वर्ब्स कर रहे थे जिसमें मेरे बच्चे हम ये देखते हैं, ऐसी वर्ब कर रहे थे जिसमें हम टेक्निकली ये देखते हैं कि कब उन पर हम आईएनजी सफिक्स कर सकते हैं, कब उन पर हम आईएनजी सफिक्स नहीं कर सकते हैं, बेसिकली कब उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आएगी और बेटा कब उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगी, ठीक है। तो उन चीजों को हमने समझाना है। तो आप लॉजिकल एक बात इसको सीखे देखना, अगर आप ये बोलते हो बेटा आई एम फीलिंग गोइंग फॉर अ मूवी, आई एम फीलिंग लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, मेरा मन हो रहा है मूवी जाने का, तो लॉजिकल चीजों को ध्यान से सीखने की कोशिश करना। बेटा एक वर्ब यूज होती है फील, और फील के साथ एक प्रपोजिशन यूज होती है लाइक। बेटा मैंने क्या बोला, एक वर्ब होती है फील, और फील के साथ आप बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही बनाना, फील के साथ सफिक्स कर दिया जाता है, मतलब एक तरीके से फिक्स कर दिया जाता है क्या, लाइक। फील लाइक का मतलब होता है बेटा मन करना, जैसे यार मन कर रहा है सो जाऊं, मन कर रहा है थोड़ा पढ़ लूं, मन कर रहा है थोड़ा खेल लूं, क्या इस मन पे आपका वश है? आपने बोला नहीं सर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर प्यास करे लगेगी तो पानी पीने का मन करेगा, भूख लगेगी तो कुछ खाने का मन करेगा, समझ आ रहे हो? अगर मीठा खाने का मन है तो उसको आप बोलोगे ए मन मत कर मीठा खाने का, तो ये कोई तरीका ही नहीं हुआ। तो बेटा इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो आप ये चीज यहाँ पर ना करें, ये चीज आप यहाँ पर ना करें। आप सिंपल बोले आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, मेरा मन कर रहा है मूवी के लिए चला जाऊं। आई फील लाइक हैविंग समथिंग, मन कर रहा है कुछ खा लूं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज कॉन्टिन्यूस की सेंस देगी, आपको वहां कॉन्टिन्यूस लगाने की जरूरत नहीं। चलो बट एक बात बताओ, कई बार आप कहते हैं यार ठंड लग रही है, तो हाँ फीलिंग का मतलब अलग हो, ये नहीं कि ठंड महसूस कर रहा हूं, ठंड लग रही है, तो उसमें आप क्या बोलते हो, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। या आपने ये बोला बेटा आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। सपोज मैं आपने जो है ठंड लग रही थी, आपको मैंने कंबल दे दिया, आपने बोला आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये वो लगना महसूस होने वाला नहीं है बेटा, ये सिर्फ लगना है जिसमें आप फील के साथ आईएनजी लगाते हो, बिल्कुल सही है। सपोज आपको फीवर है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आफ्टर सम टाइम उसने पूछा अब कैसा लग रहा है, आपने बोला आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस केस में आप लोग जो है आई एम फीलिंग बैड, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तो आप किसी भी केस में जब आप इस पर आईएनजी लगाओगे तो देखो बेटा बिल्कुल सही हुआ, डन हुआ। तो कब आया, जब फील के साथ आपने लाइक को ऐड किया, वेरी गुड। जब आपने फील यहाँ लाइक के साथ ऐड ऑन किया तो आपने वहां चीजों को समझा कि फील लाइक का मतलब होता है महसूस होना, ठीक है। जिस केस में ऐसा था, डन जी मेरे बच्चा पार्टी। चलो ऐसी एक छोटी सी वर्ड है बेटा है स्मेल, ऐसी एक वर्ब है स्मेल। अब बच्चे खाना खाए और कितनी वर्ब करोगे ऐसे, तो बहुत आसान से मोड़ पे लाके आपको छोड़ रहा हूं मेरे बच्चे। एक बात बताओ, स्मेल एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, एक एक नेचुरल प्रोसेस है स्मेल, ठीक है। बट एक होता है स्मेल करना, आप सूंघ रहे हो किसी चीज को, ठीक है। आपके हाथ में एक रोज है, मैंने बोला क्या कर रहे हो, कहता है मैं इस रोज को सूंघ रहा हूं, तो भाई वो तो एक एक्शन ही हो गया, तो उसमें आप आईएनजी लगाओ बेटा, कोई गलती नहीं है। ध्यान से सुनो, एक ने बोला आई एम स्मेलिंग दिस रोज, मैं इस रोज को स्मेल कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक एक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो आप उसे, उसको आप एक एक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो आपने बोला आई एम स्मेलिंग दिस रोज, मैं इस रोज को स्मेल कर रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो आप उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं बेटा रोज, ठीक है, या मैं कर दूं रोजेज स्मेल या आर स्मेलिंग गुड, रोजेज स्मेल या आर स्मेलिंग गुड, बताओ बेटा। वो रोजेज जो है अच्छे स्मेल करते हैं, तो ये क्या है, वेरी गुड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, स्मेल आर स्मेलिंग नहीं, वेरी गुड, ठीक है। चलो हम नाक से स्मेल करते हैं, तो वी आर स्मेलिंग थ्रू नोज, ना ना ना, वी स्मेल थ्रू नोज, वी स्मेल थ्रू नोज, चीजें आई ना समझ में। तो टेम्परेरी थोड़ी ना है कि भाई रोजेज अच्छे स्मेल करते हैं, हम तो नॉर्मल रोजेज के बारे में बता रहे हैं कि जो रोजेज होते हैं बेटा वो अच्छे स्मेल करते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस के बारे में बता रहे हो, तो बेटा उसे नेचुरल तरीके से यूज करोगे, तो एक्शन की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है। और ये तो जनरल फैक्ट हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। एक ये जनरल फैक्ट हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया। तो किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना, उसमें एक्शन कुछ नहीं आता बेटा, यहाँ एक्शन की तरह यूज कर रहे हो, एक्शन की तरह यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चल रहे हो ना चीजों को, अब बेफिक्र होते चल रहे हो। हाँ सर, अब हमें जो है हमें चीजें समझ में आने लग गई। तो बेटा स्मेल को एक्शन की तरह ट्रीट करोगे तो एक्शन की तरह ट्रीट कर लो, और नॉर्मल किसी के बारे में कुछ बताओगे तो उसमें फिर एक्शन मत लाओ, डन है। चलो ऐसे ही मेरे बच्चे एक वर्ब होती है लव,
ऐसे ही एक वर्ब होती है लव। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, इसका भी अपना पर्टिकुलर सेंस होता है। ठीक है, अब एक पर्सन ये बोलता है बेटा आई लव या आई एम लविंग माई फैमिली, मुझे बताओ मेरे बच्चे क्या चीज सही होनी चाहिए? क्या बेटा प्यार को एक्शन की तरह देखना गलत नहीं होगा यार? प्यार को एक्शन की तरह देखना बेवकूफी नहीं होगी मेरे बच्चे? अब आप ये कह रहे हो आई एम लविंग माई फैमिली, तो कोई काम थोड़ी ना कर रहा है पागल। क्या बोलना चाहिए? आई लव माई फैमिली। अब बच्चा सोचता है सर यहाँ आई एम लविंग क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे वही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बेटा फैमिली से प्यार करना वो चीज क्या एक्शन होगी? बेटा आई एम राइटिंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, आई एम रनिंग, तो ये चीज तो अपने आप में एक एक्शन है। आई एम लविंग माई फैमिली, ये एक एक्शन है या भावना है? हमारी फीलिंग्स है। वेरी गुड, हमारी फीलिंग्स है मेरे बच्चे, तो ये तो गलत हुआ, इसको एक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है चलो, बट एक बात बताओ बेटा, ये तो लव हुआ इन केस ऑफ पर्सन, इन केस ऑफ पर्सन, ये तो हुआ मेरे बच्चे पर्सन के केस में बातचीत। अगर बेटा मैं इसी वर्ब को, लव वर्ब को और थिंग्स, चीजों के लिए यूज करता हूं, ठीक है, चीजों के लिए यूज करता हूं, ठीक है, अगर मैं चीजों के लिए यूज करूंगा तो इसके अपने मायने बदल जाते हैं, फिर वो भावनाएं व्यक्त नहीं करता जो इंसान के केस में करता है। क्या? ध्यान से सुनो, अगर आपने बोला आई लव दिस डिश, आई लव दिस डिश, ठीक है, और एक आपने बोला आई एम लविंग दिस डिश, आई एम लविंग दिस डिश, आई लव दिस डिश, बेटा दोनों में देखो फर्क क्या है बच्चे? आई लव दिस डिश मतलब मैं इस डिश से प्यार करता हूं या डिश मुझे पसंद है? वेरी गुड, मुझे ये डिश पसंद है, आई लव दिस डिश, मुझे डिश पसंद है। ठीक है, आसान हुआ ना भाषा में? चलो बेटा, बट अगर ये बोलोगे मुझे डिश अच्छी लग रही है, आई एम एंजॉइंग दिस डिश जैसे बोलते हैं ना, बट मेरे बच्चे मुझे डिश अच्छी लग रही है, ये चीज आपको कब बोलनी चाहिए? व्हाइल ईटिंग। भाई खाते टाइम में तो बोलोगे यार ये तो बड़ी अच्छी डिश लग रही है, तो बेटा उसको किस टाइम पे बोलोगे मुझे बताओ आप? वेरी गुड मेरे बच्चे, उसे हम खाते टाइम बोलेंगे। इसीलिए मैकडी वाले क्या लिखते हैं? आई एम लविंग इट। बट बेटा अगर सेंटेंस को सिर्फ उतना देखोगे तो वो गलत है, क्योंकि यहां पर कहीं नहीं लिखा कि वो डिश को खा रहा है। अगर मैं ये कर दूं मेरे बच्चे while eating, ठीक है, कॉमा he said that he was loving that dish। देखो मेरे बच्चे, अब मैंने यहां पर क्या जिक्र कर दिया? while eating, आते समय उसने बोला यार ये तो डिश मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अब ये एक एक्शन का काम हो गया, जैसे एंजॉय है ना, आई एम एंजॉइंग हियर, मैं तो यहां मजे कर रहा हूं, तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग दिस डिश, ये डिश तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसको करते क्या देख लिया बेटा आपने? एक एक्शन की तरह। तो इस बार ये चीज बिल्कुल क्या हुई? सही हुई। समझ आया? वेरी गुड, ये हुई ना बेटा बातचीत। तो अब ये चीज क्या होगी? अपने आप में सही होगी, तो इसको सही की तरह से यूज करो। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा हमें लाइक वर्ब करने की जरूरत नहीं है बेटा? लव हो या लाइक हो बिल्कुल सेम चलेगा। आई एम लाइकिंग माई फैमिली ना बेटा, आई लाइक माई फैमिली, आई एम लाइकिंग माई फ्रेंड्स, आई लाइक माई फ्रेंड्स। ये कोई एक्शन नहीं है मेरे बच्चे, भावनाएं हैं, फीलिंग्स है। अगर यहां पर छुटकू मियां, अगर यहां पर आप ये करोगे तो अरे वही बात है बेटा, आई एम लाइकिंग दिस डिश का मतलब मुझे डिश अच्छी लग रही है, तो आप ये क्या बोलोगे बेटा? खाते टाइम बोलोगे, है कि नहीं? बेटा प्लीज अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ग्रीन बोर्ड व्हाइट बोर्ड छोड़ दो। मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, थोड़े दिन के लिए तुम्हारे चोचले चल गए, अब प्लीज पढ़ने पे ध्यान दे दो। ये ग्रीन बोर्ड व्हाइट बोर्ड को छोड़ के पढ़ने पे ध्यान दो। अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर लो, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, छोटी छोटी बातें यूज करनी नहीं आ रही तो कभी करो छुटकू मियां। अगली बात को फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स जिनको देखकर आप कंफ्यूज होते थे। अब आप बोलोगे हमें इनकी कोई टेंशन नहीं है सर, अब हमें पता है वर्ब पर कब आएंजी आएगा? जब लॉजिकल होगा। कब नहीं आएगा? जब इलॉजिकल होगा, काट दूंगा, सिंपल एज दैट। कॉपी करो छुटकू। है ना जी? तो कुछ रटना पड़ा? कुछ नहीं रटना पड़ा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं रटना पड़ा, सब मस्त है अपनी कहानी। चलो एक और प्यारी सी कॉन्सेप्ट अब आपको सिखाता हूँ। तो बेटा फाइनली हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अब तक हमने टेंस में क्या पढ़ा है मेरे बच्चे? अब तक हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बेस तैयार किया, ठीक है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट किया कि यूज टू यूज नहीं करते क्योंकि वो सुपरफ्लूस बनता है, ठीक है बेटा। फिर हमने दूसरी चीज क्या यूज की? फिर हमने एक चीज पैटर्न पे ये लगाई, ध्यान से सुनना, हमने पैटर्न पे ये चीज लगाई कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन। एक्शन है तो एक्शन की भी इन्फॉर्मेशन दो। आई गो देयर सही है, आई एम गोइंग देयर एक एक्शन है, तो एक्शन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सही है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी सही है। बट अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है जो एक्शन को नहीं दिखाती तो उस पर कंटीन्यूअस प्रोसेस बेटा मत लगाना। फिर हमने क्या देखा मेरे बच्चे की जो वर्ब होती है वो अपना मीनिंग चेंज कर सकती है। तो मीनिंग अगर चेंज होता है तो आप अपनी आंखें खुली रखें ताकि आपको समझ में आ जाए मीनिंग चेंज है, उसे गलत लेना है या उसे सही लेना है। चलो बेटा अब आते हैं जरा अगली बात पे। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। बेटा मैं कॉन्सेप्ट्स कराता हूं, मैं रूल्स नहीं कराता। मैं कॉन्सेप्ट्स कराता हूं, मैं रूल्स नहीं कराता। अब बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट में एक बड़ी प्यारी सी बात है यार, बड़ी प्यारी सी बात। मैं आपको एक चीज लिख के दिखाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। पहले कॉपी मत करना बेटा,
यहाँ पर 3 लाइन का गैप छोड़ देना करीबन, या कॉपी मत करो, पहले समझ लो फिर कॉपी करना। मैं ऊपर कुछ लिखूंगा बट आपको मेरा तरीका पता है, मैं उल्टा चलता हूँ। मैं पहले एग्जांपल से चीजें सिखाऊंगा फिर कॉन्सेप्ट पे गौर करूंगा। बेटा एक बंदे ने बोला, जैसे मैंने ये एक सेंटेंस ही लिख दिया, दे गो देयर, तो आपने बोला सर ये सेंटेंस सही है। मैंने बोला बच्चा दे आर गोइंग देयर, क्या ये भी सेंटेंस सही है? बेटा काम करो, 3 लाइन का गैप डाल दो, 3 लाइन का गैप डाल दो, गैप ला के कॉपी कर लो, 3 लाइन का गैप रख लो और 3 लाइन का गैप रखने के बाद कॉपी कर लो, ठीक है। आई एम गोइंग देयर, बेटा कौन सा सही है? आई गो, दे गो देयर या दे आर गोइंग देयर? बेटा दे गो देयर या दे आर गोइंग देयर कौन सा सही है? आपने बोला सर दोनों सही है ना मेरे बच्चे, दोनों सही है, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। बेटा इसका मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन, है ना, याद आया ना? इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा इन्फॉर्मेशन किसका? ये उनका बेटा रूटीन हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है उनकी क्या हो, वहां जाने की हैबिट हो, भाई उन्हें अच्छा लगता है, रूटीन हो सकता है, हैबिट हो सकती है ना, इन्फॉर्मेशन है, वेरी गुड। अच्छा बेटा इसका मतलब क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब वो इंसान अभी वहां जा रहे हैं, वो इंसान अभी वहां जा रहे हैं। ये रूटीन भी हो सकता है बेटा, दे गो देयर, तो उनका काम होगा वहां, रूटीन डेली रूटीन हो सकता है। तो दे गो देयर भाई साहब ये भी हो सकता है उनकी आदत हो। अगर मैं कहता हूँ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उनका रूटीन ये तो आदत की तरफ इशारा, वो जल्दी उठते हैं, आदत की तरफ है। मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन पर्पज है, जो इन्फॉर्मेशन रूटीन को दिखा सकती है या जो इन्फॉर्मेशन हैबिट को दिखा सकती है। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? वेरी गुड। अच्छा अगर मैं कहता हूँ दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर का मतलब क्या हुआ? ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब दे आर गोइंग देयर, वे जा रहे हैं वहां, तो वो जा रहे हैं वहां, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, अब ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, दे ऑलवेज गो देयर, दे ऑलवेज गो देयर, ठीक है, और मैंने लिखा दे आर ऑलवेज गोइंग देयर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कौन सा सही है? पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? अब बताओ पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? बताओ पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? अच्छा देखो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। कई बार बच्चा रटता है, कहता है अगर ऑलवेज का प्रयोग करे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज का प्रयोग होता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं। चाटा लगेगा, बिल्कुल नहीं रटना है, समझ ले बेटेगा कैसे। आज मेरे बच्चे ध्यान दे, ये जो ऑलवेज है बेटा, इसके आने से ऐसा क्या हो गया? कोई बता सकता है मुझे इसके आने से ऐसा क्या हो गया कि बेटा सिर्फ ये सही है और ये गलत हो गया? भाई इसके आने से ऐसा क्या हो गया कि ये गलत हो गया और सिर्फ वो सही हो गया? इसका मतलब हमें समझना किसको है? हमें टेंस को नहीं, हमें ऑलवेज को समझना है। ये ऑलवेज आखिरकार क्या है? समझ रहे मेरे बच्चे? हमें इसको नहीं समझना ये टेंस क्यों कट रहा है, हमें इसको समझना है, इसकी वजह से कट रहा है, तो इसने कुछ किया होगा ना बेटा, तो इसको सीख लो, ये ऑलवेज आखिरकार क्या है। चलो बच्चे बच्चे आपको एक बात मुझे समझानी पड़ेगी। क्या? देखो बेटा ये अपने आप में वर्ब है, हाँ जी बेटा, और ये कह रहे हैं वे जाते हैं, दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज गो देयर, वे वहां हमेशा जाते हैं। तो आप बात को क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो। एम्फेसाइज समझते हो बेटा? जोर देके बोलना। मैं जल्दी उठता हूं, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, आपने जोर देके बोला। मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, समझ आया ना? तो ये आप जोर देके बोल रहे हो बात को। जल्दी उठता हूं, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, तो आप उस बात को जोर देके बोल रहे हो। अगर जोर देके बोल रहे हो तो बेटा वर्ब पर जोर डाल रहे हो। हाँ अगर वर्ब पे जोर डाल रहे हो तो आप लॉजिकल सोचो, जो वर्ब पर जोर डाले, वर्ब में कुछ भी जोड़ती है बेटा, याद रखना मेरे बच्चे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब में कुछ जोड़े मेरे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। तो जो भी कोई चीज वर्ब में कुछ जोड़े उसे क्या बोलेंगे बेटा? एडवर्ब। पक्का पता रहेगी? चलो मैं इस बात को लिख दूं मेरे बच्चे, जो 3 लाइन का गैप है। हमने बोला मेरे बच्चे अगर अगर मैं जिक्र करना चाहूं वर्ब का, हाँ जी, तो बेटा जो वर्ब में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो जोड़ती है मेरे बच्चे, उसे कहते हैं एडवर्ब, उसे कहते हैं एडवर्ब। ठीक है जी। एक चीज, एक सेकंड रुकना बेटा, आपकी कमेंट्स रिफ्रेश करनी पड़ेंगे। हाँ चलो, तो हमने क्या बोला बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब सबको पता है, चल गया एडवर्ब क्या है? ठीक। अच्छा अब लॉजिकल आगे सीखें। सर ये एडवर्ब क्या काम कर रही है? मैंने बोला बेटा देखो इस वर्ब को एम्फेसाइज कर रही है, वो वहां जाते हैं और वो वहां हमेशा जाते हैं, तो उस चीज को क्या कर रही है? एम्फेसाइज कर रही है। दे आर ऑलवेज गोइंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक बात बताओ बेटा, एक बात बताना, ये जो ऑलवेज है उसे क्या बता रही है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हफ्ते में 7 दिन हुए, ठीक है, तो बेटा वो कितने दिन वहां जाएंगे? आपने बोला सातों के सातों दिन जाएंगे। बात बड़ी ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं बोलूं हमेशा जल्दी उठता हूं, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, तो अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे आज मंडे है तो मैं जल्दी उठाऊंगा, आज ट्यूसडे तो आज भी जल्दी उठाऊंगा, आज वेंसडे तो आज भी जल्दी उठाऊंगा। तो देखो आज वेंसडे है, सपोज आज वेंसडे है, हाँ, तो मैं कल भी जल्दी उठाऊंगा, आज भी जल्दी उठाऊं, मैं कल भी जल्दी उठूंगा, तो मैं तो जल्दी उठूंगा 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 उठूंगा। इसका मतलब मेरी जल्दी उठने की परसेंटेज जो होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी बेटा? 100% होगी। मानते हो ना बात को? मतलब ये बात है कि आज अगर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देखो बेटा आज क्या है? वेंसडे है। तो एक बात बताओ, क्या मैं अगर बोल रहा हूं मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, तो बेटा मैं वेंसडे आज भी उठाऊंगा, हाँ, बट मैं कल भी उठाऊंगा, हाँ, और मैं मंडे को भी उठाऊंगा। सिंपल, वेरी गुड। अच्छा फिर मैं कल भी उठूंगा, आगे भी उठूंगा, आगे भी उठूंगा, आगे भी उठूंगा, क्योंकि ये तो मेरी आदत है। यानी तो आदत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन सा काम मैं कितनी बार करता हूं, मतलब उस काम को करने की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझते हो ना बेटा? किस काम को आप कितने टाइम्स करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है बेटा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा मेरे बच्चे बताओ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कौन सा एक्शन कितनी बार हुआ, कौन सा एक्शन कितनी बार हुआ।
उसको हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं ये कह रहा हूं मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, ठीक है, वे वहां हमेशा जाते हैं, अगर वो हमेशा जाते हैं तो कल भी गए होंगे, आज भी गए होंगे, ठीक है, आज वेंसडे को भी गए होंगे, कल भी गए होंगे, पहले भी गए होंगे, आगे भी जाएंगे, ये तो ये चीज है, वेरी गुड। तो इसे लॉजिकल सोचो मेरे बच्चे, इसे लॉजिकल सोचो। तो जब मैं ये चीज लिखने की यहाँ कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ये चीज यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें एक बात पल्ले पड़ती है, क्या बात पल्ले पड़ती है कि ये तो हमेशा ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, एक्शन, एक्शन जो अभी चल रहा है, दे आर ईटिंग फ्रूट, ठीक है। एक चीज को एक एग्जांपल और समझो बेटा, ये दिया ना, ध्यान से देखना, एक बार ये चीज समझ आ गई ना तो सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा दे ऑलवेज ईट एप्पल्स, बेटा इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा एप्पल खाते हैं, तो भाई उनका नेचर है हमेशा एप्पल खाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ये बोलूं बेटा दे आर ईटिंग एप्पल्स, इसका मतलब क्या है? दे आर ईटिंग एप्पल्स मतलब राइट नाउ अभी वो एप्पल्स खा रहे हैं, बेटा इसका मतलब ये ना, अभी वो एप्पल्स खा रहे हैं, मैं एप्पल खा रहा हूं, तो अभी खा रहा हूं, तो अभी एप्पल खा रहे हैं। हाँ, अब तुमने यहाँ ऑलवेज लगा दिया, तुमने यहाँ ऑलवेज लगा दिया। अब बताओ बेटा ऑलवेज का मतलब क्या है? वो तो हमेशा खाते हैं। अरे ऑलवेज बात करेगा हमेशा की, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन बात करेगा बस अभी की, कहता अभी खा रहे अभी खा रहे। अरे ये लो, ठीक है, इन दोनों की बनेगी क्या उन दोनों की बनेगी? बेटा ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो अभी चल रही है, ठीक है। मैं तो अभी खा रहा हूं, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज कह रही है, ऑलवेज क्या कह रहा है? ये काम तो हमेशा होता है। इसका मतलब ऑलवेज उस इंसान के नेचर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान ये काम कब कब करता है। बेटा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा एक्शन कब कब होता है, हाउ ऑफन, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो हाउ ऑफन, कौन सा काम कब कब होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अभी वो काम चल रहा है, तो क्या इन दोनों का नेचर आपस में मिला? बताओ बेटा, क्या इन दोनों का नेचर आपस में मिला? मेरे बच्चे इनका तो नेचर आपस में बिल्कुल भी नहीं मिला, इनका तो नेचर आपस में बिल्कुल भी नहीं मिला। यार ये तो गड़बड़ होगी। अगर ये गड़बड़ होगी तो उसको ठीक कैसे करें मेरे बच्चे? भाई इस टेंस को ठीक करो। अब बच्चा बोले सर एक काम करो ना, इसे ही काट दो। ना 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 बेटा, एडवर्ब अगर एग्जाम में आई है तो तू उसे ही थोड़ा ना उड़ा देगा, उसके हिसाब से वर्ब को यूज कर। और बेटा टेंस का मतलब क्या है? वर्ब को ही तो चेंजेस करने हैं, तो ये तो भाई डेली यूज के बारे में बात करती है नॉर्मल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी, ठीक है। तो बेटा खाली ऑलवेज नहीं सीखा तुमने, यहां से पता है क्या सीखा? बेटा कोई भी एडवर्ब जो किसी एक्शन के नेचर के बारे में बताती है कि कौन सा इंसान उस एक्शन को कब कब करता है, ठीक है। तो बेटा उस इंसान की वो रूटीन के बारे में, उस इंसान के हैबिट के बारे में, उस इंसान के एक्शन के बारे में वो चीज बात करेगी, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या बात करती है बेटा? अभी जो काम चल रहा है, ये एडवर्ब जो किसी एक्शन के नेचर के बारे में बताती है कि कौन सा इंसान उस एक्शन को कब कब करता है, ठीक है। तो बेटा उस इंसान की वो रूटीन के बारे में, उस इंसान के हैबिट के बारे में, उस इंसान के एक्शन के बारे में वो चीज बात करेगी, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या बात करती है बेटा? अभी जो काम चल रहा है, अरे इनका तो नेचर ये नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे जब ये एडवर्ब से यूज होती है, इसके साथ आप कौन सा टेंस यूज कर लेते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेचर के बारे में बात करता है। क्या बेटा जब इनके साथ आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज कर पाओगे? क्या इनके साथ आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज कर पाओगे? तो हमने बोला नहीं सर, इनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो ये लॉजिकल चीजें गलत हो जा रही है। समझ आया? वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना बेटे। ये कौन कौन सी एडवर्ब्स होती हैं? ऑलवेज, ठीक है, नेवर, सेल्डम। बेटा नेवर होता है बिल्कुल ही ना के बराबर, नेवर होता है कभी नहीं, तो जीरो फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज का मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100%। सेल्डम होता है ऑलमोस्ट नेवर, ना के बराबर, बट कभी कभी चला भी गया होगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी नेगेटिव। हार्डली भी होता है बेटा ना के बराबर, ठीक है। बेयरली भी होता है ना के बराबर, स्कार्सली भी होता है ना के बराबर। बेटा इनको याद कर लेना, इनके मीनिंग में बताते हुए चल रहा हूँ। रेयरली भी होता है ना के बराबर, तो जरा जरा फर्क है, वर्ड सारे के सारे आपको बचपन से वैसे भी याद होंगे, ठीक है। रेयरली भी होता है ना के बराबर। बेटा समटाइम्स क्या होता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वेरी गुड। ऑफन भी क्या होता है बेटा? इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऑफन भी क्या होता है? कभी कभी। तो मेरे बच्चे ओकेशनली, कभी कभार, ओकेशनली भी सेम होता है। तो एक बात बताओ, क्या आपको ये एडवर्ब याद करनी पड़ेंगी? आपको मीनिंग याद रखने हैं बेटा, मीनिंग याद रखने हैं जो बचपन से पहले से याद है। तो मेरे बच्चे जब आपको ये चीजें दिखाई देती है तो उन चीजों को अंडरस्टैंड किया करो। क्या आप ऐसी कोई बकवासबाजी बोलने की कोशिश करेंगे वो हमेशा एप्पल खा रहे हैं? अरे हमेशा एप्पल खा रहे हैं, हमेशा कहते हैं भाई, वो तो उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। एप्पल खा रहे हैं मतलब मेरे बच्चे अभी खा रहे हैं, तो ये दोनों बातें आपस में कहां रिलेट करती हैं? ऐसी भाषा किसके सामने बोलोगे तुम? ये तो हमेशा क्रिकेट खेल रहा है। अरे क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, बेटा हमेशा खेल रहा। अभी ये क्या मतलब हुआ? ये तो पागलपन हो गया बेटा, ये तो पागलपन हो गया। तो इन्हीं चीजों को आपको समझना है। चलो अब एक बार एक दो एग्जांपल में और लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला बेटा ही इज ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा बेटा क्या मीनिंग आया? नेवर क्या कहता है? कभी नहीं खेलता। नेवर क्या कहता है मेरे बच्चे? वेरी गुड, कभी नहीं खेलता। और नेवर कह रहा है कभी नहीं खेलता। और मेरे बच्चे आप यहाँ चाहे सेल्डम लगा लो, ही सेल्डम प्ले, मतलब कभी ना के बराबर ही। सेल्डम का मीनिंग ऑलमोस्ट नेवर। एक बच्चा पूछ रहा है अभी बताया मेरे यार, ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल ही ना के बराबर, ठीक है। तो नेवर बिल्कुल जीरो करता है, बट सेल्डम जीरो नहीं करता। 1-2% आप वहां चले भी गए होगे, 1-2% आप खेल भी ले होगे, तो क्या चीज बन रही है? अच्छा प्लेइंग कर दूं मैं मेरे बच्चे वहां। तो अगर एग्जामिनर देते बेटा ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट, तो बेटा ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट को जरा समझ के देखो। अगर मैं नेवर के नेचर को जानूं, अगर मैं नेवर के नेचर को जानूं तो ये क्या चीज समझ आती है?
नेवर में क्या चीज समझ आती है? तो बेटा ये समझ हमें ये आता है कि ही इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट, वो कभी क्रिकेट नहीं खेल रहा। हमने चीजों को समझा। अब एक बात बताओ, नेवर का मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी, उसके इंसान का नेचर बता दो, क्रिकेट खेलता ही नहीं तो खेल कैसे रहा भाई? तो खेल कैसे रहा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब वो राइट नाउ क्रिकेट खेल रहा है, एक्शन चल रहा है। वो कहता है ऐसे एक्शन कभी चलता नहीं है, कभी नहीं चलता तो चल कैसे रहा है? तो लॉजिकल हो जाएगा ना बेटा। तो आपको करना चाहिए ही नेवर प्ले, नहीं बेटा प्लेज, ही सिंगुलर है ना तो प्लेज आएगा, ही नेवर प्लेज क्रिकेट, वो कभी क्रिकेट नहीं खेलता, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, तो उसकी क्रिकेट खेलने की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? जीरो। ठीक है ना? तो नेवर में क्या कभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी? अरे नेवर का मतलब जीरो है, तो उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहां से ला दोगे आप? तो हर चीज का आपके पास रीजन सेटअप है मेरे बच्चे, और बच्चे क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं। अच्छा कैसे रखते होंगे बेटा? वो बताओ कैसे रखते होंगे? वो रखते हैं ये कुछ ऐसे शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें, कॉन्टिन्यूस में नहीं। स्वाहा, ये सब पागलपन है यार। बेटा आपको कुछ याद नहीं रखना मेरे बच्चे, आपको कुछ याद नहीं रखना। तो फिर आपको कुछ याद नहीं रखना, जो चीज समझ में आए बेटा वो याद नहीं रखनी पड़ती, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। मनीषा सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग करो, बहाने क्यों बनाते हो? यहाँ पैदाइशी रईस पैदा होते हैं, तो बेटा बिल्कुल मत घबराओ। आप अपने आप को जीरो मान रहे हो, ना स्टार्ट हो जाओगे, क्यों नेगेटिव सोचना? क्यों नहीं? तो फिर मेहनत करो भाई, खाना खा, एक्सरसाइज, कोई दिक्कत। हार्डली, बेयरली और स्केर्सली, बेटा तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब होता है ना के बराबर। ये सारे ही एडवर्ब ऐसे हैं जिनका मीनिंग ये होता है, तो बिल्कुल मत सोचो। ठीक है? यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, आपके मन में आया नहीं होगा, कई बार आ जाता है मन में, पता है क्या होता है बेटा? वो ये सोचता है सर ऑलवेज सुपरफ्लूस नहीं हो गया भाई, दे गो देयर, दे गो देयर, तो वो वहां जाते हैं तो वो हमेशा ही जाते होंगे, वो वहां जाते हैं तो वो वहां हमेशा ही जाते होंगे ना बेटा, दोनों बातों में फर्क है। मैं सुबह चाय पीता हूँ तो बट ओबियस बात है मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, ठीक है, बट आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर देके बोल रहे हो। तो जो बात आपने बोली मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, तो आपने बोला मैं सुबह चाय पीता हूँ, मैं सुबह चाय पीता हूँ, तो आप सुबह के टाइम चाय पीते हो। अब अगर आप ये बोल मैं हमेशा सुबह चाय पीता हूँ, तो बात को आप जोर लगा के बोल रहे हो, ठीक है, जिसमें चीजें गलत नहीं मेरे बच्चे, वो सही होती है। तो एडवर्ब कभी सुपरफ्लूस नहीं होती बेटा, एडवर्ब कभी सुपरफ्लूस नहीं होती, इस बात को दिमाग में डाल देना, एडवर्ब सुपरफ्लूस नहीं होती, एडवर्ब का काम ही होता है जोर देके बोलना। ठीक है? अब अगर मैं बोलूंगा ये चीज तो मीठी है, हाँ अरे तो बहुत मीठी है, तो वो मिठास बढ़ेगी, ये नहीं तुमने गलत कर दिया, अरे पहले से ही मीठी है, बहुत मीठी क्या होता है, बहुत हटा दो, ना ना ना, एडवर्ब का काम ही होता है बेटा चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। आप अच्छे हैं, हाँ आपने बोला आप बहुत अच्छे हैं, तो बेटा बहुत ने उस चीज को सुपरफ्लूस नहीं बनाया, उस चीज को और जोड़ देके बोल दिया, है ना बेटा? बेटा दीक्षा थोड़ा इससे बड़ा मैं नहीं लिख पाऊंगा, इससे बड़ा लिखूंगा तो फिर एक ही सेंटेंस बोर्ड पे आएगा, कुछ शर्म रखो यार, इससे बड़ा आपका देख रहे हो, या तो आप फोन में जो है एक काम करो घुस जाओ बेटा, इससे बड़ा क्या लिखोगे, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है चलो जी आगे देखते हैं, बड़े बेटा आगे, अब आगे चीजों को समझ लेना, आगे चीजों को समझ लेना। अब अंडरस्टैंड करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट को। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारी की सारी अपनी जो है बहुत ही प्यारी बातों को सीखा, ठीक है, और इन चीजों को समझने की कोशिश की। अब बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, मतलब एक और कॉन्सेप्ट है, और फिर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ, इस कॉन्सेप्ट में क्या है। बेटा एक बात बताओ, सपोज करो मेरे पास एक बुक है, चलो मैंने बुक उठा ली, और ये ब्लू बुक की जो पूछ रहे हैं बेटा जल्दी आ जाएगी, बार बार मत लिखो कमेंट में, मेरे पास ये बुक है, ठीक है, तो ध्यान से सुना, मैंने बोला आई हैव अ बुक, ऐसे कर लेता हूं, आई हैव द बुक, आई हैव द बुक विच is telling about the politics of India। ठीक है बेटा, मुझे यहां which is telling यूज करना चाहिए या which tells यूज करना चाहिए? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ बेटा, दोनों में से कौन सा आना चाहिए? आई हैव द बुक, सपोज मेरे पास ये बुक है बेटा, which is telling about the politics of India या which tell? भाई अगर मैं बोलूं ये बुक है, हाँ ये इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, बता रही है यार, मैं तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बुक क्या बताती है, इसके में क्या लिखा हुआ है, बता रही है तो ऐसे हुआ, कहते हैं देखो अभी बता रही है तो खत्म भी होगा भाई, कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, एंड भी होगा, हाँ मतलब हिस्ट्री के बारे में बताना छोड़ देगी तो ये बॉक्सिंग के बारे में बताएगी, ये क्या पागलपन हुआ? आपने बोला मैंने एक मूवी देखी, हाँ मैंने एक मूवी देखी, मैंने बोला ठीक है भाई आपने एक मूवी देखी, जो ना किस चीज के बारे में बता रही थी, कहते इस बॉक्सिंग के बारे में बता रही थी, रेसलिंग के बारे में बता रही थी, बेटा गलत है। अच्छा बताओ दंगल मूवी किसके बारे में बताती है? तो आप बताती है बोलोगे बेटा, बता रही है नहीं, ये ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी देर बाद वो बॉक्सिंग के बारे में छोड़ के रेसलिंग के बारे में बताएगी, रेसलिंग के बारे में छोड़ के फिर कुश्ती के बारे में बताना चालू कर देगी, ये तो लॉजिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को दिमाग में बैठाओ बेटा। तो आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी चीज जो फिक्स्ड स्टेटमेंट हो, समझ लो बेटा, किसी भी चीज में जो फिक्स्ड स्टेटमेंट हो, जो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं सकती बेटा, जो किताब है वो छप गई तो छप गई, जिस चीज पर बेस्ड है तो वो बेस्ड है, वो तो इन्फॉर्मेशन हुई। तो क्या मेरे बच्चे ये किसी एक्शन को दिखाने का काम करेगी? क्या ये किसी एक्शन को दिखाने का काम करेगी? नहीं ना। तो जब ये किसी एक्शन को दिखाने का काम करेगी नहीं, तो मेरे बच्चे आप क्या लिखोगे? आई हैव द बुक विच टेल्स, इज टेलिंग नहीं होगा।
तो वहां पर आप क्या यूज करोगे बेटा, विच टेल्स, इज टेलिंग आप यूज नहीं करोगे। तो आई हैव द बुक विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, एक्शन नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे बेटा, ऐसे फिक्स स्टेटमेंट कौन कौन चीजें दे सकती है, देखो बेटा, बुक्स दे सकती है, हाँ जी बेटा, मूवीज हुई, हाँ जी बेटा, न्यूज़पेपर हुआ, हाँ जी। तो कोई भी ऐसी चीज आ जाए मेरे बच्चे जो अपने आप में एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन देगी, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस ना करें, ठीक है, डन हुआ ना। तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठोगे तो फिक्स्ड स्टेटमेंट में बच्चे यूज करो। तो बेटा फिक्स्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो फिक्स्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पर्पस, है ना बेटा। फिक्स्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पर्पस। और बेटा इन्फॉर्मेशन पर्पस में आपको कौन सा टेंस यूज करना चाहिए मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डन है, वेरी गुड। बेटा फिक्स्ड स्टेटमेंट से ही क्या निकल के आते हैं, एनी फैक्ट, एनी फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई फैक्ट हो तो इन्फॉर्मेशन ही तो है, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, समझ आया। ये चीज आपने समझनी है बेटा, ये चीज आपने यहां बेस्ट समझनी है, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं। मैंने बोला बेटा इफ इफ वी हीट आइस, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स, या इट इज टर्निंग, इट इज टर्निंग इनटू वाटर। मैंने एक स्टेटमेंट मेरे बच्चे ये लिख दी, मुझे बता चुटकू मियां इससे क्या चीज आपको समझ में आती है, क्या होना चाहिए बेटा। इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो बेटा वो पानी बन रही है। अरे कोई काम नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो वो पानी बनती है, ये तो एक फैक्ट हो गया बेटा। ये अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे, ये तो अपने आप में एक फैक्ट हो गया। फैक्ट का मतलब क्या, जो चीज हमेशा हो, जो चीज हमेशा हो वो अपने आप में फैक्ट है, और फैक्ट को तुम एक्शन की तरह क्यों लिख रहे हो, ठीक है। अब सन किसमें, ईस्ट में राइज करता है, तो राइजेज इन द ईस्ट लिखोगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या आप उसको ये बोल दोगे अभी राइज हो रहा है, अभी कोई एक्शन नहीं बोल रहे, आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो सूरज के बारे में, ठीक है। तो अदरवाइज जो नेचुरल चीजें हैं उनको एक्शन की तरह दिखाओगे तो ऐसा लगेगा ये तो बेवकूफपना है। तो बेटा कोई भी फैक्ट हो, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक है, कोई भी चीज हो फैक्ट के तरीके से, ये देखो ना साइंटिफिक फैक्ट है, किसी फैक्ट में अपने आप से फिक्स्ड स्टेटमेंट तो हो जाती है, तो उसका पर्पस क्या हो जाता है मेरे बच्चे, इन्फॉर्मेशन पर्पस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो, कोई एक्शन थोड़ी ना दिखा रहे हो वहां, ठीक है। ये चीज याद, बताओ जी बच्चा पार्टी, दिमाग में बैठती बेटा बातें सारी समझ आती है, चलो। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निचोड़ कर दूं, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निचोड़ एक साथ कर दूं बेटा, मजा आ जाएगा फिर। चलो कॉपी हुआ आपका, देखो बेटा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक चीज को बोलूं बेटा, अगर मैं एक बात को बोलूं, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर वी आर हीटिंग आइस, हाँ बेटा आइस को गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, वो तो एक्शन हो गया ना। दोनों चीजों को देखो, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं एक फाइनल नोट, मतलब एक नोट करके आपको सारा समअप कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट, आपने अब तक इसमें क्या सीखा, सिर्फ एक चीज बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है एक्शन इंफॉर्मेशन, या पोजेशन इंफॉर्मेशन, आई हैव अ कार, या हैपनिंग इंफॉर्मेशन, आई एम अ टीचर। इसका मतलब ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करता है ना बेटा, तो इसका पर्पस क्या हुआ, इंफॉर्मेशन पर्पस। ये कोई एक्शन एक्शन नहीं दिखाता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, देखो देर वो वहां जाते हैं तो मैं एक्शन नहीं दिखा रहा बेटा, मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरे भाई उनको वहां जाने की आदत है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। देखो बेटा हो सकता है वो इंफॉर्मेशन, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन किसी की हैबिट की तरफ इशारा करे, किसी की डेली लाइफ के बारे में बताए, डेली लाइफ या रूटीन जिसको हम कह देते हैं, आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, कुछ भी आप बता रहे हो, है ना बेटा, ठीक है। हो सकता है मेरे बच्चे वो किसी के नेचर के बारे में बताए कि भाई कौन आदमी कैसा है, हो सकता है वो किसी के नेचर के बारे में बताए भाई कौन आदमी कैसा है, ठीक है, वो बड़ा रूड है, तो आप उस आदमी के बारे में बता रहे हो, उसकी आदत थोड़ी ना है रूड होना, ये उसका रूटीन थोड़ी ना रूड होना, अरे वो तो बड़ा रूड है, तो इज वेरी रूड जो आप बोलते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, वो तो एक नेचर बता रहे हो इंसान का, तो उसका नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दो आप, एनी इंफॉर्मेशन, ओवरऑल एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन। बेटा ध्यान से सुनना, कई बार ये चीज आ जाती है। अच्छा एक बात को देखना बेटा, मैंने बोला फिक्स्ड, फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। अब इस चीज के बारे में भी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा जिसको आप बाद में कॉपी करोगे, तो इस पे मैंने लगा दिया स्टार, इस चीज को मैं भी समझाऊंगा बेटा, फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, लाइव अगर आप किसी चीज को बता रहे हैं, लाइव कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, लाइव जो चल रहा है, अब चीजों को बेटा ध्यान से सुनना। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एग्जांपल आप इसके नीचे कॉपी कर लेना, उन्होंने लिखा द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। बेटा मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। एक बात बताओ मेरे बच्चे, पीएम विजिट कर रहेंगे चाइना को अभी या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब बच्चा देखेगा सर ये तो नेक्स्ट मंथ तो अपने आप में फ्यूचर टाइम है, मैंने बोला बिल्कुल बेटा। सर इसमें इंडेफिनिट कैसे आ सकता है, मैंने बोला बेटा पीएम, ठीक है, जिस भी कंट्री के वहां जा रहे होंगे वो एक इंफॉर्मेशन है
कि उनका फ्यूचर शेड्यूल क्या है। बेटा जब शादी का कार्ड आप पढ़ते हो इनविटेशन, तो आप इसमें क्या लिखते हो? अब आप नौकरी वोकरी लगोगे, आपकी शादी होगी, ऊपर हमारे लौंडे का नाम आएगा, नीचे भाभी जी का नाम आएगा, बीच में क्या आएगा? वेड्स आएगा, और डेट किसकी रहेगी? फ्यूचर की। बेटा डेट फ्यूचर की, तो वेड्स क्यों कर रहे हो फिर? वेड्स क्यों करते हो? जब आप दो नाम देखते हैं मेरे बच्चे, तो बीच में वेड्स देखते हो, फिर अगला नाम देखते हो, ऑन, यहाँ फ्यूचर डेट होती है, तो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगा रहे हो? कभी सोचा है? क्योंकि बेटे शादी का वहां उस चीज का पर्पस क्या है, ये बताना कि शादी किस डेट को है, तो उसका फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन देने का पर्पस हुआ। फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन देने का पर्पस हुआ। इसीलिए आप लोग ये चीजों में इंफॉर्मेशन आप वहां पर देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है इस तरीके से दिखाई जाती है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से बेटा फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए आप न्यूज़पेपर में देखते हो न्यूज़पेपर हेडिंग्स। जब आप न्यूज़पेपर की हेडिंग्स देखते हो, हेडलाइंस बोल दो, हेडिंग्स बोल दो, जब आप न्यूज़पेपर हेडिंग्स देखते हो, हेडलाइंस देखते हो, तो उस हेडलाइंस में आप क्या देखते हो बेटा? उस हेडलाइंस में क्या देखते हो आप? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कि ऐसा है बस। खत्म। तो बच्चा ये सोचता है पीएम तो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, बोलो ना सर, अरे एक्शन पर फोकस नहीं है उसका, उसका फोकस है सिर्फ और सिर्फ